मिश्रा जी जेल जाते हैं, क्या समाजवादी पार्टी जमानत कराएगी? एकदम कराएगी, उनकी जमानत कराएगी, उनके पक्ष में लड़ाई लड़ेगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने मिश्रा जी से बात किए हैं। उनकी सेना के लोगों के अंदर एक भाव हो गया है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की इशारा पर जबान से खाली आगे हैं या कुछ फिर? करणी सेना के लोग बोलने में माहिर हैं और जबान से कुछ भी कर सकते हैं। फिर तो ब्राह्मण सत्ता को पलट देंगे। भाई, ब्राह्मण सत्ता बनाता है और सत्ता बिगाड़ता भी है, और ब्राह्मण अंगूठा से लगाई कपार तक भी काम कराता है, गोड़ रंगवाने से बाढ़ छिलवाने तक भी काम करता है। आज गाजीपुर या पूरे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का साथ देगा? एकदम देगा, 27 का इंतजार कर रहा है। कुछ लोग तो बता रहे हैं कि गिने चुने ब्राह्मण खाली अखिलेश यादव को मान रहे हैं। अरे एक ब्राह्मण है ना, तो जान जाइए कि 100 ब्राह्मण उसके साथ। मंशा क्या है सरकार की? मंशा यह है कि उत्तर प्रदेश में 27 के पहले एक युद्ध करा दो, लड़ा दो, अगड़ों पिछड़ों सामान्य में लोग झगड़ा लगा दो, चूंकि झगड़ा लग जाएगा तो जनता पार्टी को आभास हो गया है कि हमारी सरकार जाने वाली है और चली जाएगी। अब इनके आसास होने के लिए, अपने बचने के लिए ये चाह रहे हैं कि पीडीए में और करणी सेना में। साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हूं और गाजीपुर में जिनको हमारे फरमे में देख रहे हैं, हमारे साथ जिनको देख रहे हैं, इनका नाम है मकसूदन पांडे जी। मकसूदन पांडे जी समाजवादी पार्टी के अच्छे कद्दावर नेता हैं और मकसूदन पांडे जी हमेशा सत्यता के लिए हमेशा दो फाल चलने का प्रयास करते हैं और लड़ने का प्रयास करते रहते हैं। आज मैं इनसे बात करूंगा। उत्तर प्रदेश में पूरे राजनीति एक ऐसे मुद्दे पर चल रही है, राजनीति होनी चाहिए विकास पर, राजनीति होने चाहिए आवास पर, खरंजे पर, चक्रोट पर, राजनीति होने चाहिए गरीब मजबूम लोगों पर, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति अब चल जा चुकी है जाति पाति पर। मैं कहूंगा तो आपको ये लगेगा कि आप कमेंट भी करिएगा कि जाति पाति पर तो राजनीति बहुत पहले से हो रही है, लेकिन आज की जो राजनीति हो रही है जाति पर, ये अलग है। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में हु हल्ला हो रहा है। करणी सेना बनाम अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी। अब तक ललकारा जा रहा था कि अखिलेश यादव को आगरा में आएंगे तो गोली मार दिया जाएगा, अखिलेश यादव का सर कलम कर दिया जाएगा। अखिलेश यादव ने उसको भी स्वीकार किया। और कल पूरे सोशल मीडिया पर चल रहा था कि 10,000 का गाड़ी के साथ अखिलेश यादव आगरा पहुंचते ही पूरे आगरा जाम के नजर में दिखाई दिया और अपने सांसद से जाकर मिल भी लिए। और आप देख रहे हैं आगरा की लड़ाई लड़ते लड़ते लोग चले आए बनारस वाले मिश्रा जी पर। बनारस वही बनारस है मित्रों, जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का सांसदीय क्षेत्र है। और वहां बनारस वाले मिश्रा जी के साथ क्या होता है आपको पता है। बनारस वाले मिश्रा जी आज जेल में है। हमारे साथ मकसूदन पांडे जी हैं। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि अब तो बनारस वाले मिश्रा जी जेल चले गए, आगे क्या होगा? सादर प्रणाम। सादर प्रणाम आपके चैनल को, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं? एकदम ठीक है। मैं मकसूदन पांडे, जलालाबाद, गाजीपुर। जी, आप लोग घूम घूम कर पीडीए का एक गठन और मीटिंग कर रहे हैं? हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है, हर विधानसभा क्षेत्र में पूरे उत्तर प्रदेश में अनवरत चलेगा पीडीए का कार्यक्रम जब तक 27 का चुनाव न हो जाएगा तब तक। सर जी, आप लोग पीडीए का कार्यक्रम कर रहे हैं 27 का चुनाव के लिए, आगे कुछ समाज को कुछ बताने के लिए, लेकिन इसी में पीडीए को खंडन भी लोग कर रहे हैं। जैसे करणी सेना के लोग, ये लोग भी तो पीडीए में आते होंगे। करणी सेना के लोगों के अंदर एक भाव हो गया है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की इशारा पर करणी सेना चल रही है जी। और वो चाह रहे हैं कि पीडीए मजबूत हो जाएगा तो हमारी सरकार 27 में चली जाएगी। इनको आभास हो गया है, भारतीय जनता पार्टी को आभास हो गया है कि हमारी सरकार जाने वाली है और चली जाएगी। अब इनके आसास होने के लिए, अपने बचने के लिए ये चाह रहे हैं कि पीडीए में और करणी सेना में युद्ध हो जाए। अभी आप देख रहे थे हमारे सांसद जी को इस तरह से इन्होंने किया जी। आप बताइए, एक तलवार आप निकाल लीजिए, चाहे राइफल चाहे बंदूक निकाल लीजिए, यही थाने की पुलिस आपका पे FIR करेगी, मुकदमा लाद के बंद कर देगी। ये करणी सेना के लिए लहरा रहे हैं और प्रशासन मुखदर्शक होकर देख रही है। क्या उनको बंद करने का राइट नहीं है? चूंकि नहीं बंद करेंगे इसलिए कि उनकी जमात की वो हैं, उनकी जमात के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन सर जी, करणी सेना के लोग बता रहे हैं कि तलवार लहराना हमारे जन्मजात है, हमें लाइसेंस है, हमें प्राप्त है कि तलवार मैं लेकर के चल सकता हूँ। लाइसेंस उनको तो है नहीं, तलवार तो सरदार लेकर चलते हैं ना।
करणी सेना कहाँ लेकर चलती है? अगर उनके पास लाइसेंस हो दिखा दें कि हमारे पर लाइसेंस है। तो क्या ये सरकार के इशारे पर ही ये लोग कर रहे हैं? एकदम टोटल। सरकार की मंशा क्या है? सरकार की मंशा यह है कि उत्तर प्रदेश में 27 के पहले एक युद्ध करा दो, लड़ा दो, अगड़ों पिछड़ों सामान्य में लोग झगड़ा लगा दो, चूंकि झगड़ा लग जाएगा तो हमको फायदा मिलेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि अगड़े पिछड़े अपने में उलझ सकते हैं? उलझेंगे नहीं जी। सारे लोग चालाक हो गए हैं। अपने जितने करणी सेना ने उबाल की, आप ही देख लीजिए कि इस तरह से कोई चैनल में चैलेंज बोल दे रहा है कि अखिलेश यादव जी का हम सर कलम कर देंगे। क्या मुख्यमंत्री को देख नहीं रहे हैं? FIR हो गया, गिरफ्तारी भी हो गई कल। तो अब बताइए, उसी समय गिरफ्तार कर लेना चाहिए उस व्यक्ति को। इस तरह से सरेआम बोल रहा है एक राष्ट्रीय अध्यक्ष एक मुख्यमंत्री के ऊपर। उसकी तो जमानत नहीं होनी चाहिए और उसका तो बुलडोजर से ढवा दें माननीय मुख्यमंत्री जी, तब तो जाना जा। सर जी, बनारस वाले मिश्रा, बनारस आया जाए। बनारस वाले मिश्रा जी हमेशा बाइट में कुछ धारेदार और गरीब मजबूमों की लोगों की आवाज़ हमेशा उठाते रहते थे, और आज बनारस वाले मिश्रा जी को लोग चढ़कर आए, करणी सेना को कुकर्मी सेना बोल दिए थे, तो चढ़कर आए उनसे पूछने या मारने पीटने के लिए, और मिश्रा जी के लोगों ने कूट दिया। और मिश्रा जी आज जेल में 307 जैसे धाराओं को लेकर के मिश्रा जी जेल जाते हैं। क्या समाजवादी पार्टी जमानत कराएगी? एकदम कराएगी, उनकी जमानत कराएगी, उनके पक्ष में लड़ाई लड़ेगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने मिश्रा जी से बात किए हैं, उनकी डॉक्टरी मुआवजा भी कराए, सारी व्यवस्था किए हैं। वो जेल गए हैं, समाजवादी पार्टी के लोग उनकी जमानत कराएंगे। और न्यायालय पर हम लोगों को भरोसा है, न्यायालय से हमको न्याय मिलेगा। कुछ लोग तो बता रहे हैं कि अखिलेश यादव जी ब्राह्मण और ठाकुरों को लड़ा रहे हैं मिश्रा जी को लेकर के। ऐसी कोई बात नहीं है माननीय। आप भी ब्राह्मण परिवार से हैं? ऐसा कोई बात नहीं है ना। वो ब्राह्मण ठाकुर को लड़ाते हैं, वो सारे लोगों को लेकर चलते हैं और सर्व समाज के लिए वो काम करते हैं। उनके अंदर कोई बात नहीं है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अंदर कि ब्राह्मण ठाकुर को लड़ा दो या ऐसा करो। वह गलत के पक्षधर हैं, गलत जो करेगा उसका विरोध करते हैं और उसके साथ वो खड़ा रहते हैं। सर जी, अगर कहा जाए तो हम और आप, जैसे मान लीजिए बीते हुए कुंभ बीत चुका है, कुंभ के बारे में अगर कोई भी कहीं कुछ गलत सही दिखा दे रहा था तो उसको तुरंत प्रशासन उठा करके बंद कर रही थी। लेकिन करणी सेना के लोग सरेआम एक राष्ट्रीय अध्यक्ष और एक पूर्व मुख्यमंत्री को गाली दे रहे हैं, लोग ललकार रहे हैं, बता रहे हैं कि गोली मार दिया जाएगा, सर कलम कर दिया जाएगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष कल के डेट में जलवा के साथ आगरा में आए और अपने सांसद से मिले और मुस्कुराते हुए फिर रिटर्न चले गए। करणी सेना के लोगों का आता पता नहीं चला। क्या कहेंगे, करणी सेना के लोग जबान से खाली आगे हैं या कुछ? फिर करणी सेना के लोग बोलने में माहिर हैं और जबान से कुछ भी कर सकते हैं, फील्ड पर उनका कुछ है नहीं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए, शान शौकत से गए, अपने सांसद से मिले और उन्होंने डेट देकर गया था कि मैं फला तारीख को मैं चलूंगा आगरा। क्यों नहीं करणी सेना के लोग आ गए? वो लोग केवल माइक पे बोलते हैं, मीडिया में बोलते हैं। उनकी औकात है क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने करणी सेना? वो जान नहीं रहे हैं क्या सत्ता है जो चाहे कूद लें? कल सत्ता चली जाएगी तो करणी सेना कहाँ जाएगी? लेकिन सर जी, माइक पर मिश्रा जी भी माइके पर बोला था कि करणी सेना नहीं कुकर्मी सेना के लोग हैं, लेकिन मिश्रा जी के साथ अनहोनी होती है, मिश्रा जी को जेल भेज दिया जाता है। लेकिन और माइक पर अखिलेश यादव जी का सर कलम करने के लिए कहते हैं लोग, और गाली भी देते हैं कि अगर 2 घंटा पुलिस वापस चली जाए तो अखिलेश यादव को हम लोग ठेगुनिया देंगे। और अब तक न FIR हुआ, न उनका कुछ हुआ। क्या मतलब है सरकार का? ये सरकार की मंशा है। करणी सेना पुलिस नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास इतनी सेना है समाजवादी पार्टी की कि सेना की जरूरत नहीं है, फोर्स की जरूरत नहीं है। वह उनकी औकात नहीं है करणी सेना की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने वो कुछ कह लें। कुछ लोग ये भी बता रहे थे कि यादवों की बुद्धि 12 बजे खुलती है और 12 बजे के बाद आगरा में अखिलेश यादव जी पराजित हुए। उस समय पहुंचे थे, पराजित नहीं, वहां पहुंचे थे। अच्छा, ये बताइए, जब हमारा समय होगा तो 12 बजे के बाद ये तो लोग गलत अफवाह है। आप इसको क्या मानते हैं? नहीं, गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है। यादव वर्ग के लोग ब्राह्मण परिवार को अच्छा मानते हैं एकदम। तो आपको अच्छा स्मरण होगा कि वास्तव में यादव परिवार का 12 बजे बाद बुद्धि खुलती है या कि ऐसी कोई बात नहीं है। यादव तो ये ब्रह्मा के अवतार हैं। यादव तो बहुत बुद्धिजीवी वर्ग है। ये तो सबसे बड़े जो पौहारी हैं, यादव लोग पौहारी हैं।
तमाम पूजा पाठ करा रहे हैं, तमाम ज्ञानी हैं यादव समाज में। ये जो गलत लोग कहते हैं कि 12 बजे के बाद भी यादव की बुद्धि खुलती है, ऐसी कोई मान्यता नहीं है। ये लोगों का एक बहकावा है, लोगों की एक भावना है। यादव जितना चालाक है, जितना मेहनती है इस समाज के लिए, उतना और वर्ग के लोग मेहनती नहीं है। यादव समाज के लड़के को देख लीजिए, कोई लड़का जो है बैठा नहीं रहता है। कोई मिठा की दुकान है, कोई दूध बेचता है, कोई खुआ धंधे में लगते हैं, 2 पैसा कमाने में रहते हैं। यादव समाज तो हमारे समाज से कहीं आगे है। समाजवादी पार्टी में आप आज पीडीए का मीटिंग में आप घूम रहे हैं, क्या ब्राह्मण समाज गाजीपुर या पूरे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का साथ देगा? एकदम देगा, 27 का इंतजार कर रहा है। कुछ लोग तो बता रहे हैं कि गिने चुने ब्राह्मण खाली अखिलेश यादव को मान रहे हैं। अरे एक ब्राह्मण है ना, तो जान जाइए कि 100 ब्राह्मण उसके साथ है। अखिलेश यादव माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ जो है, एक अगर ब्राह्मण है तो 100 ब्राह्मण उसके साथ है। यानी 2027 में ब्राह्मण सत्ता को पलट देंगे। भाई ब्राह्मण सत्ता बनाता है और सत्ता बिगाड़ता भी है। और ब्राह्मण अंगूठा से लगाई कपार तक भी काम कराता है। गोड़ रंगवाने से बाढ़ छिलवाने तक भी काम करता है ब्राह्मण। जैसे कुछ लोग बताते हैं मित्रों कि ब्राह्मण शब्द ऐसा है, ब्राह्मण जाति एक ऐसी जाति है जो कुर्सी का पिंडा भी कराती है और तिलक भी लगाती है। तो 2027 में पिंडा और तिलक क्या लगेगा? तिलक लगेगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 27 में उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री बनेंगे, ये ब्राह्मण का वचन है। और किसका कुर्सी पिंडा निकलेगा उस समय बता देगा किसका निकलेगा। अखिलेश यादव को तिलक लगेगा तो कुर्सी का पिंडा भी पराना पड़ेगा। होगा, उसको आप लोग पराइएगा। एकदम कराएंगे, संकल्प है। ब्राह्मण का तो यही काम है। ये काम है, पढ़ाना है, दक्षिणा लेना है, जाना है, लेकिन कराएंगे। तिलक इस बारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लगेगा और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो मित्रों देखिए, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मकसूदन पांडे जी थे और मकसूदन पांडे जी ने बताया कि बनारस वाले मिश्रा जी सही हैं। बनारस वाले मिश्रा जी के पक्ष में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़ा है, हम लोग भी खड़ा है। जमानत कराएंगे, उनका बेल कराएंगे, उसके बाद उनको लाएंगे। फिर उसी धारेदार भाषण में, धारदार बातों में बनारस वाले मिश्रा जी कुछ न कुछ करते रहेंगे। सोशल मीडिया पर फिर आएंगे और करणी सेना को इन्होंने ललकारते हुए कहा कि 2027 में कितना हूँ ये लोग जोर लगा लें, करणी सेना लगा ले या उत्तर प्रदेश के सूबा के मुख्यमंत्री लगा लें, वर्तमान मुख्यमंत्री लगा लें, कुछ होने वाला नहीं है। 2027 में ब्राह्मण एकजुट हो करके और अखिलेश यादव को तिलक लगाएंगे।